ये कंटिन्यूशन है द फर्स्ट पार्ट. तो दिस इज फ्रॉम C.N. शंकर राव. तो द सेल्फ माइट बी रिगार्डेड एज internalized object representing one's own personality. तो ये कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो सेल्फ है वो कैसे अराइज होता है, कि हम लोग क्या अपने सेल्फ के साथ बॉर्न होते हैं. इट इज़ समथिंग विच वी हैव टू लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड टू नो, कि जो हम लोग का सेल्फ है वो कैसे डेवलप होता है. बेसिकली वही क्वेश्चन करें, क्या हम लोग को वो सीखना पड़ता है कि सेल्फ कैसे डेवलप होता है. इज़ इट something that the individual bring with him as a confront society, or it is something that he receive from the society as a gift. मतलब कैसे मतलब जो बेसिकली वो क्वेश्चन करें, ये जो हम लोग का सेल्फ है, सेल्फ वो कैसे आता है, मतलब हम लोग पैदा होते हैं कहीं से गिफ्ट मिलता है या फिर क्या. और इट इज़ अब तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि C.H. कूले साइकोलॉजिस्ट थे. तो उन्होंने ये सब क्वेश्चन का आंसर दिया है. तो देखते हैं उन्होंने क्या आंसर दिया है ये सब क्वेश्चन का. तो उन्होंने बोला है जो हम लोग का जो दिमाग है, माइंड है, दैट इज़ सोशल, सोसाइटी इज़ मेंटल. तो वाओ, नाइस, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट. द माइंड इज़ सोशल एंड सोसाइटी इज़ मेंटल. ओके. वन of the two, the first one has impressed a good number of sociologists. तो ये जो उन्होंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है कि द माइंड इज़ सोशल, जो दिमाग जो है वो सोशल है, तो ये बहुत ज़्यादा सोशोलॉजिस्ट को इम्प्रेस किया है. क्योंकि जहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग का दिमाग सोशल है, ऑफकोर्स सोशोलॉजिस्ट को इम्प्रेस करेगा ही, बिकॉज सोशोलॉजिस्ट लव द वर्ड सोशल. ही रोट इन क्या लिखा है, ही रोट इन हिज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉन्ड. जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बोला है कि सेल्फ एंड जो सोसाइटी है वो एक कॉइन का ही दो पहलू है, एंड सेम ट्विन बॉन्ड है, दोनों एक साथ ही मतलब एक साथ ही पैदा होते हैं, मतलब सेल्फ और सोसाइटी. वी नो वन एज इमीडिएटली एज वी नो द अदर, एंड द नोशन ऑफ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ईगो एंड इल्यूशन. सो ये कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है. सो क्या लिखा हुआ है, बेसिकली जब हम सोसाइटी को जानते हैं तब हम सेल्फ को जानते हैं, जब सेल्फ को जानते हैं तो सोसाइटी को जानते हैं. ऑब्जर्विंग हिज ओन चिल्ड्रन, ही कंक्लूडेड द आइडिया ऑफ सेल्फ और ईगो और आई कैन अराइज ओनली इन रिलेशनशिप विद अदर पीपल. तो वाह, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो अपने खुद के बच्चों पे भी किया था, ये तो मुझे पता ही नहीं था. सो उन्होंने तो उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने जो आइडिया सेल्फ और ईगो और आई इस कॉन्सेप्ट पे वो आए. ओके. सो द मेन एलिमेंट्स ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, लेट्स सी. तो यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन था, लेट्स सी व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ दिस. तो जैसे मैंने बोला, द सेल्फ एंड सोशल आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. आवर आइडियाज, लॉयल्टी, हम लोग का जो मतलब आइडियाज़, लॉयल्टी या फिर जो एटीट्यूड है, एंड द पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ आर डिराइव फ्रॉम अदर्स. जो हम लोग सोचते हैं, हम लोग का जो बिहेवियर, एटीट्यूड, एक्शन, कुछ भी, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, जो हम लोगों के अलावा दूसरे सोसाइटी में लोग रहते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होता है. वन मीन्स ऑफ देयर ट्रांसमिशन कूले कॉल द लुकिंग ग्लास सेल्फ. अकॉर्डिंग टू हिम, self ideas, self attitude developed by the process of imagining what others thinks of us by kind of looking glass process. तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बोलते हैं कि हम लोगों का सेल्फ एटीट्यूड, सेल्फ आइडिया वो डेवलप होता है लुकिंग ग्लास प्रोसेस के थ्रू. तो उन्होंने 3 मेन एलिमेंट दिया है. तो हम लोग द इमेजिनेशन ऑफ आवर अपीयरेंस टू द अदर पर्सन, the imagination of his judgment of that imagined appearance, some kind of self-feeling such as pride or mortification. फर्स्ट पॉइंट में बेसिकली क्या बोलता है, जो हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम लोग दूसरे के तरफ, मतलब दूसरे के बेसिस पे कैसे दिख रहे हैं. जैसे मैं आप में सोच रही हूँ कि आप मुझे कैसे देखते हो, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है द इमेजिनेशन ऑफ हिज जजमेंट और दैट इमेजिन अपीयरेंस. तो मैं सोचती हूँ कि आप मुझे ऐसा देखते हो, मतलब ऐसे ही देखते हो, ठीक है. द सेकेंड पॉइंट है
कि उसके बेसिस पे मैं सोचती हूँ, मतलब अगर आप मुझे अच्छे, मैं सोच रही हूँ कि आप मुझे ख़राब तरीके से देखते हो तो मुझे थोड़ा ख़राब लगेगा, अगर आप, मैं सोचती हूँ कि आप मुझे अच्छे तरीके से देखते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि वो फैमिली ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। सो जैसे कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक बच्चा अपने उसकी मम्मी, सोचो एक दो बच्चा है, एक का नाम है एंजल, एक का नाम है रास्केल। ओके, तो जिसकी मम्मी एक बच्चे को एंजल बुलाएगी तो ऑफकोर्स वो सोचेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, शायद मैं परी जैसी हूँ, तो वो अपने आप को वैसे ही सोचेगा। और दूसरा जो बच्चा है वो शायद रास्केल ना हो, वो शायद एंजल ही हो, बट सिंस उसकी मम्मी उसको रास्केल बुलाती है तो अपने आप को वो रास्केल ही समझेगा। ठीक है, सो द लुकिंग ग्लास सेल्फ एश्योर दैट चाइल्ड which aspect of assume Rose will bring him to praise with blame, which one are acceptable to others, which one unacceptable. Okay, so the self thus arise when the person become an object to himself. He is now capable of taking the same view of himself that he infers other do. The moral order which govern the human society is large measure depending on the looking glass self. तो यहाँ पे भारी इंग्लिश लिखा हुआ है, बट इट्स लाइक मैंने इसको फर्स्ट पार्ट में ही समझा दिया है। तो यही तक था सेकंड पार्ट। ये बुक में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, अब मुझे सजेस्ट करना कौन से बुक में ज़्यादा लिखा है। जितना लिखा था मैंने समझा दिया, एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं था, बस एक एग्जाम्पल था रास्केल और एंजल, वो वाला आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।